ओके, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि कहीं भी कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर मौजूद है, मान लो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, है ना। तो अगर इस करंट कैरिंग वायर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो बल लगता है ना, इस पर लगता है ना। कितना होता है बल का मान? ILB साइन थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है एक, ठीक है, और इसके सामने में एक और करंट कैरिंग वायर आ जाए, दोनों जो है धारावाही चालक हो, दोनों में करंट मान लेते हैं I1 I2, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि ये दोनों ही चालक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब ये चालक इसके तरफ और ये चालक इसके तरफ आने लगता है, मूव करने लगता है। क्लियर है? हाँ, दोनों समांतर अगर हों तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी देखा गया कि मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें I1 है ऊपर की तरफ, और एक और वायर है जिसमें करंट है इस बार नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये था सेम डायरेक्शन में करंट, और ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा देखा गया कि ये दोनों ही चालक एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मतलब क्या? रिपल्सन लग रहा है, प्रतिकर्षण बल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि जब ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं समांतर क्रम में, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। आकर्षण किस केस में लगता है? जब दोनों समान दिशाओं में धारा बह रही हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है ना। और प्रतिकर्षण कब लगता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा हो, ठीक है। तो इसी का हम लोग एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। ये जो बल लग रहा है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उस बल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, है ना। क्लियर है? ओके। तो ये सपोज कर लें हम लोग, ये कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक, और इसमें करंट जो है I1 है ऊपर के डायरेक्शन में। एक और वायर ले लिया जाए, ये भी इनफाइनाइट, और इसमें जो करंट बह रहा है इसमें I2 मान लेते हैं। क्लियर? और ये दोनों कंडक्टर आपस में समांतर हैं और उनके बीच की दूरी क्या है? सपोज कर लो कि भाई D है। D डिस्टेंस पर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। D डिस्टेंस पर है। वीडियो थोड़ा सा कम आ रहा, ठीक है। I1 I2 करंट है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? D है। ओके। अब ध्यान से देखो, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, चारों तरफ बनता होगा ना। उसी तरह से I2 जो है, ये भी तो करंट कैरिंग वायर है, तो इसके वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। तो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, है ना, यानी दोनों ही चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है? क्या है यहाँ पर? दोनों चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हैं,
ठीक है ना। बोथ द कंडक्टर्स आर इन ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हैं। जी बोलिए। बोथ कंडक्टर्स आर लाइंग इन ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। ओके, अब देखो इसमें कंडक्टर नंबर, इसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्टर नंबर 1, ठीक है, और इसको नाम देते हैं कंडक्टर नंबर 2 थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर 1 है, इसकी वजह से यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कंडक्टर 1 की जगह पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्थान पर, उसकी दिशा किधर होगी? अंदर होगी ना, अंदर। मान लेते हैं यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 है, 1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या दे दिया? B1। समझ पा रहे हो तुम? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ है? अंदर की तरफ। किसके कारण? कंडक्टर 1 के कारण। तो चलो मान ले थोड़ा, लेट B1 बराबर क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंडक्टर 1, नाम दे दिया, ठीक है। चालक 1 के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लिया। तो इसकी वजह से, इस चालक की वजह से इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके राइट साइड में सब इनवर्ट होगा ना, इनवर्ट कहीं पे भी, हर जगह क्या होगा? इनवर्ट होगा। बोलिए सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि ये जो कंडक्टर I2 है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना। जाहिर सी बात है, ये जो कंडक्टर 2 है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, है कि नहीं है? तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं F21। F21 क्या नाम दे दिया? F21 हो गया, हम लोग मान लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2, बाय कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। मान लिया ऐसा। देखो, चालक 2 द्वारा, चालक 1 के कारण चालक 2 द्वारा अनुभव किया गया बल, चालक 1 के कारण चालक 2 द्वारा अनुभव किया गया बल। नहीं आया समझ में? नाम दे दिया F21। देखो, इसमें हम लोगों ने एक नामकरण किया है। F21 क्या चीज़ है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ये चालक, ठीक है ना। इस किसके कारण? इसके कारण। उसी तरह से ये भी तो फील कर रहा होगा, उसको हम लोग नाम देंगे F12 बाद में, ठीक है। नाम के अंदर मत जाओ ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, बल क्या है? सदिश राशि। तो ज़रूर बल की कुछ न कुछ दिशा होगी। ये जो चालक है ये बल अनुभव कर रहा है, बल होता है ILB साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है? ILB साइन थीटा। ओके, तो ये बल अनुभव कर रहा है तो किस दिशा में कर रहा होगा? अच्छा, कितना कर रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला क्या होता है? ILB साइन थीटा। I की जगह I2 लिखना चाहिए क्योंकि उस चालक की बात कर रहा है ना, I की जगह I2। अच्छा, L क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ दी वायर। तो लेंथ तो बहुत लंबा है, इन्फानाइट है, इन्फानाइट लेंथ के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसको मान लेते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, हर 1 मीटर पर कितना फोर्स लग रहा है। तो L की जगह 1 मीटर पुट कर दें, कर सकते हैं ना, L की जगह 1, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1, और ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ,
इसको बोलते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है। आई एल, बी की जगह क्या लिखोगे, B1, वहाँ B1 है ना, इनटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। हम लोगों ने एल की जगह पर क्या लिया है 1 मीटर, याद रखिए। तो हम लोग ये इकाई लंबाई इसको बोलते हैं ना, अरे भाई 1 मीटर को क्या बोलते हैं, इकाई लंबाई, यूनिट लेंथ। एल के स्थान पर हम लोग 1 मीटर पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो बल निकलेगा, ये कौन सा बल निकलेगा, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि तार तो अनंत लंबाई का है, उतने लंबाई का कैलकुलेट थोड़ी किया जाएगा। क्लियर है। तो ये जो, हाँ देखो ना भाई 90 नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 90 पर है ना। एल और बी के बीच, एल क्या होता है, जो धारा की दिशा होती है वही एल की दिशा होती है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, तो जाहिर सी बात है 90 का कौन बना रहा। कोई दिक्कत। तो ये जो बल हम लोगों ने निकाला, ये कौन सा बल है, ब्रैकेट में लिख दो, पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, है कि नहीं, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बाय 2 बाय द कंडक्टर 2 बाय द कंडक्टर 2 ड्यू टू द कंडक्टर 1। ठीक, आगे बढ़ें। ये हो गया I2, 1 तो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। B1, I2 इंटू B1, साइन 90 तो क्या होता है 1 होता है। ओके, और आगे बढ़ें। I2 इंटू B1 का मान क्या हो जाएगा भाई, B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण ना, तो किसी भी अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पता है क्या होता है फॉर्मूला, D हो जाएगा D। इस चालक पर कहीं पर भी अगर हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले लें, जैसे यहीं पे ले लिया, ये जो लेंथ है, ठीक है ना, 1 मीटर लंबा इसको मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस स्थान पर, ये तो दूरी तो पता है ही आपको, है ना पता। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये B1 एक्चुअली क्या है, इस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस तार के जहाँ पर ये वायर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है ना। आगे पीछे दाएं बाएं तो घटेगा बढ़ेगा दूरी के साथ, है कि नहीं है। लेकिन D दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चूँकि D दूरी पर रखा हुआ है ना वायर, तो D दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो निकाल लो क्या होता है बताओ, μ0 बटे 4πI/d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 होता है ना, साइन 90 2, ठीक है। तो कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2πd, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे I1 होगा, सही बात है, होगा ना I1। इस चालक में बहने वाली धारा लेंगे ना, μ0 × I, तो मतलब क्या, ये वाला चालक के कारण। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, ओके। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए, μ0 बटे 4π 2I1 I2/d, ऐसा भी हो सकता है ना हो सकता है कि नहीं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लिया, μ0 बटे 4π एक तरफ 2I1 I2/d। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा देखो तो, फोर्स का डायरेक्शन, ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है 1 मीटर लंबा, इस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा किधर होगी, एकदम ठंडे दिमाग से आराम से सोचो। ये हो गया कंडक्टर चालक, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे ना, तो ये हो गया कंडक्टर, और इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, यही ना है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड
तर्जनी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर कर दो। करंट किधर बताना है, करंट कौन बताता है, ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऐसे करना होगा ना उनको, सही है, देख तो सही है। हाँ, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहा है। तो इस चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो उसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ। तो ये जो बल है F21, ये इसकी दिशा हो गई। कहीं कोई दिक्कत है, समझ लीजिए। या L क्रॉस B करोगे, एक ही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें, I L क्रॉस B होता है ना। तो L हो गया ऊपर की तरफ, इस कंडक्टर में L किधर हुआ, ऊपर की तरफ, जो करंट का जो डायरेक्शन है उस तरफ L का डायरेक्शन, और घुमा दो किधर, B की तरफ, सही है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर बता रहा है, इस तरफ। क्लियर है। इसमें एक राइट हैंड पाम रूल भी होता है, तो इतना रूल बढ़ाएंगे तो फिर और उलझन हो जाएगी आप लोगों को। कहाँ पे 2 पाई डी कैसे हुआ। हाँ, ये फॉर्मूला तो इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है पुराना वाला। देखो यहाँ पे ये कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट बह रहा है I1, इससे d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, B बराबर μ0/4 I बटा d साइन θ1 प्लस साइन θ2, पढ़े हो ना। इनफाइनाइट वायर के केस में θ1 90, θ2 भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। हाँ वेरी गुड, ये हो गया 1, 1 + 1 2, और 2 से यहाँ कटा दिया तो 2 पाई डी। आया समझ में। यहाँ पर 4 पाई लिखे हैं, यहाँ जो ऊपर 2 से गुना कर चुके हैं, इसीलिए μ0/4 पाई। इसको इसलिए ऐसा गुना किए क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व जब सर करेंगे ना, इसका डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻7 रखेंगे, है ना, इस तरह से। क्लियर है। देखो राइट हैंड पाम रूल भी होता है। पाम रूल किसे कहते हैं, देखो ये हो गया दाहिना हाथ में ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाओ और अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो हथेली है पाम, वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। जैसे देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है ना, और करंट किधर है, ऊपर अंगूठा की तरफ, ठीक है। ये जो पाम है हथेली वो इधर बता रहा है, अब ये बल की दिशा होगी, तो ये भी एक होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा हाँ, फोर्स का डायरेक्शन हो गया इस तरफ जो कि आपको दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बल की दिशा किधर है, टुवर्ड्स दी कंडक्टर 1, है कि नहीं बताओ। चालक 1 की ओर, चालक 1, ये वाला चालक 1 है ना, तो बल की दिशा किधर है, इस तरफ। ओके, फिर से देखिए, उसी तरह से ये तो हो गया इस चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल, जिसको हम लोग F21 नाम दे रहे हैं। उसी तरह से सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 है कि नहीं है, ड्यू टू कंडक्टर 2। उसको हम लोग इस बार नाम देंगे, इसको क्या नाम दिया था, F21, इसको नाम देंगे F12। बोले होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ध्यान से देखो, इसके वजह से, इस I2 के वजह से, अब इसको यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो।
ध्यान से देखो, अब इस I2 करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस स्थान पर होगा ना, इस वायर, ये जो वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कि नहीं है? तो इसके वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा ना, सोच तो होगा कि नहीं होगा? बाहर की ओर होगा कि नहीं? इस करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा? बाहर होगा। अंगूठा की तरफ ले जाओ डायरेक्शन, कर्ल किधर बाहर बता रहा है? बाहर की ओर। उंगलियां जो है बाहर की ओर बता रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर है? बाहर की ओर। वायर पर भी होगा इस तरह से, है कि नहीं है? तो इसके प्रति इकाई लंबाई पर, वही 1 मीटर लेंथ फिर से ले लें क्या? 1 मीटर लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है? चलो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पर, इसको V2 नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ILB साइन थीटा लगा दें? तो I की जगह पे क्या करोगे? I1 हो जाएगा, वेरी गुड। L की जगह 1 मीटर, B2 और साइन फिर से 90। क्लियर? यस। तो I1 इंटू B2 का मान क्या हो जाएगा? μ0/4π2I2/d। सही है ना? है ना? साइन 90 प्लस साइन 92 होता है ना यहाँ पे, वही चीज़ है। और आप लिख सकते हो μ0/4π2I1/I2/d हो सकता है ना? चलो दिशा बता दो। ये जो बल लग रहा है, इस चालक पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा किधर होगी? हाँ उधर होगी, है कि नहीं है? लगा दो राइट लेफ्ट हैंड रूल फिर से। क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाएं इसको, तुम्हारे तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? करंट किधर है? ऊपर। करंट किधर है? तो करंट तो ये बताता है, याद रखना, फादर मदर चाइल्ड, F फॉर फोर्स, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड M और C फॉर चाइल्ड करंट, ठीक है? घुमा दो ऐसे, सही है? देख तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे तरफ, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर बता रहा है? उस तरफ। जाहिर सी बात है फोर्स इस तरफ होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से एनालाइज करो। देखो जो बल था F21 यानी कि उसके द्वारा अनुभव किया गया जो बल था, बिल्कुल उतना ही बल यहाँ पे भी है ना? नहीं है? सेम है ना? मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, नहीं हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया बल, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जब दो धारावाही चालक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो वहाँ पर आकर्षण पर, मतलब कि वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लागू हो जाता है ना? बल दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे समान, और दिशा क्या होगी? विपरीत। तो यहाँ ये जो बल है ये इसके तरफ है, ये इसके तरफ है, ये क्या बता रहा है? आकर्षण। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। गुड। तो लेफ्ट हैंड के अलावा तो दो ठो रूल बताया आपको, एक तो स्क्रू रूल भी है। राइट हैंड लेकिन पाम रूल लगाना पड़ेगा। आप उतना छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड रूल याद रखिए कम से कम, ठीक है? लेफ्ट हैंड रूल। अब क्रॉस प्रोडक्ट याद रखो। क्या क्रॉस प्रोडक्ट याद क्या रखना, वो तो तुमको करना ही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? एल क्रॉस भी होता है ना, फोर्स बराबर क्या होता है? ILB साइन थीटा, मतलब IL क्रॉस भी होता है, तो उसको लगाओ ना। L किधर है? ऊपर। B किधर है? बाहर। तो लगा दो, हथेली ले जाओ किस तरफ? L के तरफ, और किधर घुमाओ? B की तरफ, तुम्हारे तरफ, है ना? अंगूठा किधर बता रहा है? बिल्कुल, कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में, ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ये जो मैग्नीट्यूड है F12 का, वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है,
और ये बराबर है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी। चाहे आकर्षण का बल हो, ये तो आकर्षण का बल है, ठीक है ना, इसी तरह से प्रतिकर्षण भी निकाल सकते हैं हम लोग, और उसमें भी सेम फॉर्मूला आता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में सेम फॉर्मूला, मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है दोनों ही केस में। बता रहे हैं, बता देते हैं, ये तो क्लियर हुआ ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, आकर्षण, क्या होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। और दोनों में लगने वाला बल समान ही होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो बल के लिए क्या क्या चाहिए भाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई तो कांस्टेंट है, सबको पता है, 10⁻⁷। I1I2 चाहिए तो दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं है। और क्या चाहिए, डी चाहिए। इनफाइनाइट वायर के केस में सेपरेशन चाहिए, है ना, लंबाई नहीं चाहिए, इसलिए कि लंबाई थोड़ी, यहाँ पर तो हम लोग ये जो बल निकाले हुए हैं, कौन सा बल है ये, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछे कि भाई 4 मीटर लंबाई पर कितना बल लग रहा है, तो हम तो 1 मीटर लंबाई पर निकाल चुके हैं, 4 से गुना कर देंगे, होगा कि नहीं होगा, यस, मिटा दें। If current is in opposite direction, चलो उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। अगर चालकों में बहने वाली धारा क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये मान लो इनफाइनाइट वायर है, करंट गया इस तरफ I1, ये भी इनफाइनाइट वायर, और इसमें करंट इस बार ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, हाँ, फॉर्मूला निकालिएगा, डिराइव कीजिएगा, सिर्फ आपको बता दे रहे हैं क्या होगा। अब जैसे देखो, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है ना, अंदर, इसका नाम क्या दे दिया, V1, क्लियर है। कोई सा लेंथ ले लिया यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबा, हाँ, ठीक। तो इस पर लगने वाला फोर्स किधर होगा, सोच के बताओ ना। करंट किधर है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दे, L क्रॉस B, L का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर या नीचे, यहाँ पर इस वाले केस नीचे होगा, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, ऐसे घुमाओ ना, फोर्स किधर बता रहा है, उस तरफ बता रहा है, बोलो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। F21 नाम दे दिया इसका, निकल जाएगा F21 की वैल्यू, तो वैसे निकलेगी। अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे आ जाओ, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, अंदर। इस करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर होगा कि नहीं होगा, होगा ना अंदर, सही है, कोई दिक्कत। अब इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स निकालो, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट, हाथ किधर ले जाओ, करंट की डायरेक्शन में, किधर घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, किधर बता रहा फोर्स, बाहर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। अजय, विकेश, आ रहा समझ में, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड कोई सवाल दिया जाए तो कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन दे रहा है, ये कोई वायर है, इन्फिनाइट वायर, एक और वायर, ये भी इन्फिनाइट, ठीक है, एक और वायर, ये भी इन्फिनाइट, ठीक है, और ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ D, और ये भी सेपरेशन D। इसमें करंट है इस दिशा में I1, और इस दिशा में चलो कुछ नाम दे देते हैं। 2 एम्पियर है, यहाँ पे 4 एम्पियर है, और सेपरेशन मान लो ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, चलो ठीक है। और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो 6 एम्पियर, ठीक है। ये चालक नंबर 1, चालक नंबर 2, चालक नंबर 3, क्लियर है। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर 2, कंडक्टर 1, कंडक्टर 3, मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। चालक 2 पर लगने वाला टोटल बल निकालो, तो चालक 2 पर लगने वाला टोटल बल इन दोनों के कारण होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। चालक 1 पर लगने वाला बल तो इन दोनों के कारण निकाल सकते हैं ना। चालक 3 पर लगने वाला, इस पर लगने वाला बल किसके कारण, उन दोनों के कारण, तो निकालो जरा से। क्या बोलिए, हाँ हाँ सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग ट्राई तो करें, खुद से ट्राई करें एक बार। अरे आप लोग गलती करने से डरते हैं, डरिए मत। पहले गलती होगी तब तो बाद में सही होगा। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वही लगेगा ना। एक तो सॉल्व करते हैं क्या। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंडक्टर नंबर 2 यानी इस चालक पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा ड्यू टू कंडक्टर 1 एंड 3, है ना। ओके, तो ये इस पे बल लगा रहा है, ठीक है, बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा हो तो फॉर्मूला पता है। इसके कारण यहाँ पर लगने वाला बल, इसको हम लोग नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, F21 नाम दे दिया। 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण, ठीक है ना, या कुछ भी नाम दो, नाम देने में वो आप फ्री हैं, जो भी नाम दे दें। क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट रखें। 2 × 4 × 6 डिवाइड बाई 1 मीटर, सही है ना। अरे है कि नहीं, यस है। डायरेक्शन बता दो, अपोजिट है। अपोजिट में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा मतलब क्या, ये इससे नज़दीक जाएगा या दूर भागेगा, दूर भागेगा, तो डायरेक्शन ये हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या हम लोगों ने निकाला, F21 नाम दे दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 चौके 24 दूनी 48, 48 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस न्यूटन पर मीटर बोलना चाहिए, न्यूटन पर मीटर, है कि नहीं है। 1 मीटर पे इतना लग रहा है ना, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है ये। सिमिलरली चलिए इसका काम हो गया ख़त्म। अब ये इस पर क्या कर रहा है, इसका नाम दे दें F23, वेरी गुड। फिर से वही बात, μ0/4 पाई, 2 × 6 × 2 है ना, ओके, डिवाइड बाई कितना, फिर से 1 मीटर, ठीक है। कितना हो गया, 6 दूनी 12 दूनी
24 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब आकर्षण होगा कि नहीं होगा? यस, इस तरफ होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंडक्टर पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इसलिए एफ नेट किस पर? ऑन कंडक्टर 2 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए F21 प्लस F23। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, सेम डायरेक्शन में वेक्टर है तो जुड़ जाएगा, अपोजिट में है तो घटेगा। जोड़ दो, तो देखो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या तो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है भाई? 10⁻⁻7 कॉमन ले लें। 48 प्लस 24 कितना हो गया? 72 नहीं, 8 4 12, 4 2 6 1 7, हाँ 72 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और हम लोग लिख सकते हैं इसको अच्छे से 7.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। आंसर बोलो सही है ना? एक अंक के बाद दशमलव बिठाना चाहिए। 7.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर लग रहा है टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू द रेस्ट 2 कंडक्टर्स। क्या इसी तरह से बी और सी सॉल्व हो सकता है? बी और सी जब सॉल्व करेंगे तो क्या चेंज होगा? डिस्टेंस चेंज होगा। देखो 2 मीटर हो जाएगा, एक तो में 2 मीटर होगा ना, हाँ एक में 1 मीटर होगा, एक में 2 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब हम 1 और 3 को ये करेंगे तो वहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी दोनों के बीच? 2 मीटर। ध्यान रखना है। बी और सी घर पे बन जाएगा, सॉल्व करके ग्रुप में डालना। एक और क्वेश्चन देखो, ये कोई करंट है, इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, 10 एम्पियर। इससे 4 मीटर की दूरी पर एक और करंट है 20 एम्पियर, ये भी है बाहर की तरफ। एक और इससे है 6 मीटर की दूरी पर करंट अंदर की ओर, ठीक है। और ये है मान लो ये भी 10 एम्पियर। एक करंट, 2 करंट, 3 करंट दिखाई दे रहा है। इस बार जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, डायरेक्टिंग आउटवर्ड आउटवर्ड, और ये क्या है? इनवर्ड, ठीक है। दूरी है टोटल यहाँ से यहाँ तक, सॉरी दूरी तो दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इस कंडक्टर का नाम ए, बी और ये क्या हो गया? सी, ठीक है। एफ नेट ऑन सी, कंडक्टर सी पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? निकालना। एफ नेट ऑन सी, तो ये दोनों मिलकर इस पर जो फोर्स लगा रहा है वही निकालेंगे, है कि नहीं है? एफ सी है, ओके गुड। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बताओ, 10 हो जाएगा ना? कितना आया? तो 2 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर आया कि नहीं आया? आफ्टर सॉल्विंग होगा ऐसा। 10 से 10 कटा, 10 यहाँ पर ये कर दिए। चलिए एफ सी ए निकल गया। डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन का खेल है यहाँ पे। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा ना। तो ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर हाँ ऐसे है, ठीक है। प्रतिकर्षण तो किधर जाएगा फोर्स? उधर या इधर? उधर। जाएगा कि नहीं जाएगा?
क्लियर हुआ भाई? ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये तो उधर जाएगा ना, उधर जाए। चलो अब फिर से आ जाओ, दूसरा क्या निकालना है? एफ सी बी ना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सी पर लगने वाला बल बी के कारण कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7, 2 गुना 20 गुना 10 डिवाइडेड बाई कितना? 6 मीटर। क्लियर है? 2 से यहाँ 2 तिया 6 हो गया, तो 2/3 या 20/3 गुना 10⁻⁻6 लिखते हैं, ठीक है। 20/3 10⁻⁻6 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन बताओ, फिर से अपोजिट, तो क्या होगा? इधर ही हो जाएगा ना, एफ सी डी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, ऐड हो जाएगा। इसलिए नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा? तो दोनों जोड़ देंगे तो 10⁻⁻6 कॉमन है, तो 20/3 और +2, 3 दूनी 6, 26/3 10⁻⁻6, सही है ना? 3 × 24 और 20 बचा 6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स लग रहा है किस पर? कंडक्टर सी पर। क्लियर है? चलिए बी निकालिएगा, एफ नेट ऑन बी और एफ नेट ऑन ए। ठीक है, छोड़ दिया जाए।